और ये भाजपा इसमें बैठ के ताली बजा रही है। आज उनके ऊपर भर भर के गोबर फेंक रहे हैं। और अब तो कांग्रेस के छोटे भैया नेता भी अखिलेश यादव पर तमाम सारी टिप्पणी और हमले कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस डिबेट में आ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। ये कला क्लेश तो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और ये मामला अब अलगाव की ओर है। और अब तो कांग्रेस के छोटे भैया नेता भी अखिलेश यादव पर तमाम सारी टिप्पणी और हमले कर रहे हैं। और जो कल तलक एक दूसरे के लिए तारीफों के पुल बांधते थे, आज उनके ऊपर भर भर के गोबर फेंक रहे हैं। और ये भाजपा इसमें बैठ के ताली बजा रही है और उत्तर प्रदेश की सियासत में उसके लिए एक सुनहरा मौका बनता जा रहा है। कांग्रेस का जो अभी असली रूप है वो ये जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि शायद उसका घमंड तब और ज़्यादा बढ़ जाएगा और इस बढ़ते हुए घमंड से वो अपने कई साथियों को इंडिया गठबंधन में जो आज हैं शायद आगे चलकर खो देगी। तो ये लड़ाई उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो मुस्लिम वोटों की है। खास तौर से कांग्रेस को ये लगता है कि मुसलमान उसके साथ था, अखिलेश यादव की पार्टी ने उसको हथियार रखा है, उसको सपा से वापस लाना है और लोकसभा चुनाव एक बेहतर अवसर है। और एक जो चर्चा है, ताज़ा समीकरण है कि कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि अगर समाजवादी नहीं तो बसपा से मायावती के साथ गठबंधन कर लिया जाएगा और उत्तर प्रदेश में अच्छी लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन क्या मायावती कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए खाली बैठी हैं? वो अखिलेश से भी तो गठबंधन कर सकती हैं। मायावती अखिलेश का फिर से गठबंधन भी तो हो सकता है। तब कांग्रेस क्या करेगी? तो अब एक ही डिबेट में आप लोग कितने बम फोड़िएगा भाई? अभी तक तो उधर हो रहा था, अभी ये हुआ कि अखिलेश और मायावती मिल सकते हैं। आप ये क्या कह रहे हैं भाई? ये क्या कोई कहीं लिखा है कि मायावती खाली कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं, करेंगी? कहीं नहीं लिखा। वो तो हेमंत जी बार बार पता नहीं क्यों उधर भेज रहे हैं। मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो अकेला वर्ड बोल रहा था। और ये दोनों 40-40 सीट पिछली बार लड़े थे 19 में, 39-39 सीट और सहमति है। और बुआ भतीजे का रिश्ता है। वो बुआ भतीजे ने अभी एक दूसरे के खिलाफ कभी कुछ बोला भी नहीं है। तो इनका तो वो भी ठीक किया आपने हेमंत जी को जवाब दे दिया। जी वीरेंद्र जी बोलिए। देखिए, अरे कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती ये आएगी कि अगर वो मायावती का साथ नहीं पाती है तो फिर अमेठी और रायबरेली भी उसके लिए बहुत कठिन चुनाव होगा। उसके लिए जीतना आसान नहीं होगा। ये पता नहीं क्यों उनके नेता इस बात को नहीं समझते हैं। अजय राय नए अध्यक्ष बने हैं। राजनीति में इस तरह से जल्दबाजी में, हड़बड़ी में इस तरह के आरोप लगाने से उनको बचना चाहिए था। ब्रिजेश जी, जिस तरह से इंडिया गठबंधन में बिखराव दिख रहा है, 2024 आते आते क्या भाई दशा किसी बनेगी? को चिरकुट कहोगे और किसी को छोटा नेता कहोगे, कुछ तो बोलेगा ना। बिल्कुल भाई, अभी आप देखिए पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, फिर वहां इनका समझौता नहीं हो पाएगा। बंगाल में फिर ममता बनर्जी से बात नहीं बनेगी, फिर बिहार में तो फिर इंडिया गठबंधन में रह कौन जाएगा? फिर कांग्रेस किस उम्मीद पर चलेगी? शरद पवार का देख ही रहे आप कि कभी इधर कभी उधर हो जाता है। तो ये बड़ी समस्या है कि बहुत से जगहों पर 2 भागों में बढ़ जाया जा रहा है मामला। और इससे 24 का चुनाव ये लोग बीजेपी को हरा पाएंगे, ये इतना आसान नहीं है। आज इस देश में महंगाई मुद्दा थी, बेरोजगारी मुद्दा थी जी, और जाति धर्म का मामला था, तमाम सारे इशू थे। इंडिया गठबंधन उस पर तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन ये सब मुद्दे अब गौड़ हो गए और बीजेपी अपर हैंड की ओर जा रही है। तो दूसरी ओर राम मंदिर का भी निर्माण होना है। बीजेपी की अपनी पिच तैयार है। अब जय श्री राम के नारे लगने शुरू होंगे और यहाँ पर लड़ाई आपस में ही सिमट कर रह जाएगी। जिस देश में 85 करोड़ लोग भाजपा सरकार से लाभ हासिल कर रहे हैं फ्री राशन का, वो इस आचार्य जी आ रहा हूँ आपके पास, प्लीज वेट। कहाँ जाएंगे? तो वो ये उम्मीद करना बेमानी हो चली है। और देखिए, कांग्रेस को अपने नेताओं को रोकना होगा, क्योंकि उसकी लड़ाई उत्तर प्रदेश में ज़्यादा फंसी है।
यूपी में अगर उनको सहयोग नहीं मिलेगा तो बाकी देश से वो ताकत नहीं बन पाएंगे, केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ पाएंगे। तो आज नहीं तो कल, हालांकि चुनाव दूर है, लेकिन सम्मान की भाषा बोलना शुरू करना पड़ेगा। बहरहाल सुनिएगा कि ऊपर वाला जिसे अभिमान, घमंड, अहंकार दे देता है, उसको बड़े सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वो आपको कभी यह महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हैं। तो इसलिए घमंड नहीं रखना चाहिए। तेरी अकल तो 2 दिन की कहानी है, पर मेरा गुरूर तो खानदानी है। और किस बात पर हम सब इतने घमंडी और अभिमानी हैं, और बनकर मिट जाने की क्या हम सब ने ठानी है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हमें